शुजालपुर में धर्मांतरण कर शादी का दबाव बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें युवती शुजालपुर के जस अस्पताल के नर्सिंग स्थान में पैरामेडिकल कोर्स कर रही थी और उसका ही एक मुस्लिम सहपाठी युवक युवती पर धर्मांतरण का दबाव बनाते हुए युवती से शादी करने और शादी नहीं करने पर एसिड अटैक कर जान से मारने की धमकी दी। आपको बता दें कि युवक उसके साथ फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने और उसे बदनाम करने की धमकी भी दी। युवक युवती को पिछले 6 महीनों से परेशान कर रहा था और लगातार दबाव बनाते हुए उसे प्रताड़ित कर रहा था, जिससे तंग आकर छात्रा ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सर, धर्म परिवर्तन का एक मामला आया है, क्या कुछ मामला है? कल दिनांक को थाना क्षेत्र की एक फरियादिया ने थाने पर आकर रिपोर्ट की थी कि उसके साथ स्टडी करने वाले समीर मंसूरी निवासी भीलखेड़ी ने, जो उसको काफ़ी समय से परेशान कर रहा था, उसने 12 तारीख को इसी माह की जस अस्पताल के ओटी में छेड़छाड़ करी हाथ पकड़ के, और उसको काफ़ी टाइम से शादी करने का दबाव बना रहा था। धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहा था कि हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं, और ना मानने पर उसके साथ एसिड अटैक करने की शिकायत कर रहा था। क्या अपराधी सर पकड़ा गया अभी? हाँ, अपराधी को आज हमने राउंड अप कर लिया, उसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर रहे हैं। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शुजालपुर से पिंटू सोनी। पिंटू, धर्मांतरण कर शादी का दबाव बनाकर एक युवती से शादी के लिए क्या कहा जा रहा है, क्या है पूरा? चाहूंगा कि यह पूरा मामला लव जिहाद सहित धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी एक मुस्लिम युवक है और वह अपनी ही सहपाठी छात्रा, आरोपी का नाम समीर पिता मुश्ताक मंसूरी है, जो कि अपनी एक सहपाठी छात्रा है। दोनों ही एक प्राइवेट निजी नर्सिंग संस्थान में पैरामेडिकल कोर्स कर रहे थे। वह स्वाभाविक रूप से पैरामेडिकल कोर्स एक साथ करने के साथ दौरान दोनों की आपस में दोस्ती थी, परंतु अभी कुछ दिनों से दोस्ती का दुरुपयोग करते हुए जो सहपाठी छात्रा थी उस पर जो आरोपी है वो लगातार दबाव बनाकर उसके साथ धर्मांतरण का दबाव बना रहा था, उसके साथ शादी करने का उस पर दबाव बना रहा था। और चूंकि दोनों सहपाठी मित्रवत व्यवहार थे दोनों के बीच, तो उस दौरान उसने कुछ वीडियो और कुछ फोटो उस जो पीड़ित छात्रा है उसके साथ बना लिए थे, तो उसको एडिट कर सोशल मीडिया पर डालकर उसको बदनाम करने की भी साजिश कर उसको उस पर दबाव बना रहा था। और वो कह रहा था कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं ये सारे वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करके तुमको बदनाम कर दूंगा। उसके बाद भी जब जो छात्रा है, पीड़ित छात्रा है, उसने उसकी इस बात का विरोध किया तो उसने उसके ऊपर एसिड अटैक करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी, और जिसके कारण छात्रा बहुत डरी थी, सहमी थी, और इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए वह भागकर अपने मामा के घर चली गई थी। और वहां जब उसकी मनोस्थिति को उसके परिजनों ने देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि आखिर क्या बात है, तुम इतनी डरी सहमी क्यों हो। तब जो पीड़ित छात्रा है उसने यह पूरा घटनाक्रम अपने परिजनों को बताया। हिमांशी, युवती कितने समय से युवक को जानती है? जैसा कि युवती ने पुलिस को बताया है, उसके हिसाब से पिछले 6 महीनों से ये एक दूसरे को जानते थे। अब स्वाभाविक रूप है एक निजी संस्थान में दोनों ही स्टूडेंट थे, छात्र थे, तो स्वाभाविक रूप से दोनों की एक मित्रवत व्यवहार हो सकते हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग करते हुए जो मुस्लिम संप्रदाय का यह युवक है, इसने दुरुपयोग करते हुए युवती के ऊपर धर्मांतरण सहित जबरदस्ती शादी करने का दबाव बनाया। हिमांशी, युवक कहाँ का है पिंटू? युवक शुजालपुर का ही, स्थानीय निवासी शुजालपुर का ही बताया जा रहा है। और जो लड़की है, जो छात्रा है, वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक गांव से रोजाना बस से आती जाती थी, तो इसी दौरान इनका कोई संपर्क बना हुआ है। हिमांशी, इस मामले पर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? जैसा कि युवती ने पुलिस को बताया, तो इसमें पुलिस का क्या कुछ कहना है? चूंकि अब जैसा कि हम देख ही रहे कि धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मामला है, लव जिहाद से भी इस मामले को जोड़कर देखा जा सकता है। उसके बाद जो युवक है उसने पीड़िता पर एसिड अटैक कर उसे जान से मारने की धमकी दी, तो ये बहुत सनसनीखेज मामला है। इसमें भी जब पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों को संबंधित विषय में बताया तो उसके परिजनों के साथ और हिंदू संगठन के कुछ लोगों के साथ वह थाने पर आई। थाने पर आकर जब उसने ये बयान दिया, एक आवेदन दिया, तब पुलिस ने इस पूरे मामले को संगीनता से लेकर, गंभीरता से लेकर, जो आरोपी समीर है उसके ऊपर आईपीसी की धारा 341, 354, 506 और 509 में प्रकरण पंजीबद्ध
कर किया है। उसके बाद उसको नरसिंहगढ़ के पास से गांव से गिरफ्तार किया है और आज ही उसको न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसको पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हिमांशी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू।